दूध के बिजनेस में पहले तो ये बताओ कमाई है? अगर एक जो आपका स्केल है, इस स्केल की तो छोड़ दें क्योंकि एकदम तो कोई ये स्केल नहीं बना सकता, बट अगर छोटे स्केल से शुरुआत करें। करोड़पति नहीं बनोगे। नहीं, करोड़पति नहीं, अगर नॉर्मली कमाई है, आप अपना आजीवन बढ़िया तरीके से आप चला आपकी जीविका बढ़िया तरीके से चल सकती है, गाड़ी वाड़ी आपके पास हो सकती है, उसकी मैं बात मना नहीं करूँ। जब भैंस का दूध पीने वाले लोग है ना, उनमें बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं, तो मुझे सोचा ये देख लेते हैं कैसा क्या है। हाँ, मुझे 42 डिग्री पे उनका फैट, जो उनका घी है, हम घी की बात करें क्योंकि दूध में होता है वो भी, तो उसका जो फैट है दूध के अंदर वो 42 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। 42 के हाँ, हमारी बॉडी टेम्परेचर 37.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37.6 हमारा टेम्परेचर हो गया, 42 पे उनका घी मेल्ट हो रहा है। तो मतलब हमारे अंदर भी जाके जमी रहा होगा। एक गाय का एक्सीडेंट हो गया, तो नियरेस्ट जो गौशाला थी वहाँ पे वो आ गई, ट्रक वाले को 2-4 थप्पड़ उप्पड़ मारे गए और उससे 11,000 का जबरदस्ती दान ले लिया गया क्योंकि उसने गाय को टक्कर मारी थी। गाय का पैर टूट गया था, गाय छिल में गई थी चारों तरफ से। तो 11,000 लेके वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले गई गौशाला वाले। उन्होंने गाय को देखा तक नहीं। बाप रे। हम जब वहाँ पहुँचे तो ये सारी चीज़, जब वहाँ पे हमारा एक टीम मेंबर था, उसने जब ये चीज़ बताई कि भाई वो 11,000 लेके चले गए और उन्होंने गाय को देखा तक नहीं। पहले तो ये बताइए कि विलेज पोटली जो नाम है ये आया कहाँ से? आपके विलेज का नाम पोटली है क्या, या कुछ और है ये? इसका रेफरेंस क्या है? मैं नाम सर्च कर रहा था कि किस नाम से करूँ, तो मेरी फार्म का नाम है नंद बाबा फार्म्स। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी थे जो नंद गाँव में थे, नंद बाबा, ठीक है। तो मुझे सबसे पसंद का नाम तो मैंने पहले रख लिया था, तो ब्रांड नेम क्या रखे, तो उसी से मतलब मैंने किसी से पूछा था तो बोले यार ऐसा रख जो नंद बाबा टाइप लोग ना समझते नहीं है। शहरों में लोग नहीं समझेंगे, किसी को पूछोगे नंद बाबा कौन थे, नहीं समझ में आएगा। बोले तूने पहला ही ऐसा रख लिया है अच्छा, तो वो तो मत ही रखा ऐसा नाम, ठीक है, तो ऐसा रख के जिसको समझ में आए। तो बोले विलेज के ऊपर कुछ रख ताकि लोगों को पता लगे कि भाई गाँव में कुछ है या फिर गाँव से कुछ है, ऐसा कुछ। तो मुझे दिमाग में ये है विलेज मतलब वो विलेज, और पोटली मतलब गाँव से आई पोटली। अच्छा, समझाने में मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा कि ये प्योरेस्ट है क्योंकि गाँव में मिलावट नहीं होती। तो विलेज पोटली में वही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गाँव में तो मिलावट नहीं होती है। अब वो कौन कर रहे हो वो समझ लो। अच्छा। गाँव में तो नहीं होती मिलावट। गाँव का किसान मिलावट क्या, वो दाल से एक किलो दाल से 5 किलो नहीं बनाता है, 1 किलो दूध से 5 किलो वो नहीं बनाता है, ठीक है। तो गाँव में मिलावट नहीं होती है, तो हम गाँव से ही सीधे लेके आ रहे हैं। हमने मिलावट नहीं करी है, नाम रिप्रेजेंट लिया। मैं बस यही समझाने का सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगा नाम के अंदर। और नाम अगर ऐसा होता ना आपका कि आप आधी चीज़ें नाम में बता पाओ, ज़्यादा ही नहीं होता लोग। क्योंकि सर अब थोड़ा सा हमने गायों के बारे में जान लिया, विलेज पोटली के बारे में जान लिया, अब हम आते हैं आपकी कोस्ट वाली साइड और हम कंपैरिजन करेंगे बाकी कंपनीज जो मार्केट में है अभी उनके साथ। और एक A2, मैं जस्ट विलेज पोटली का कंपैरिजन नहीं करूँगा, मैं किसी भी A2 मिल्क जो है उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ विद नॉर्मल मिल्क जो कि मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। उसी के केस में बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को ना तो प्रमोट कर रहे हैं ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। हम लोग बस ये दिखा रहे हैं कि शायद जो आप मिल्क पी रहे हैं उसमें शायद उन्हें उतनी गुणवत्ता नहीं है जो आप पी रहे हैं, जो कि अभी तक शायद आप समझ ही गए होंगे अगर मैं नहीं समझा पा रहा तो सर मार्केट में अच्छे से अच्छा जो मिल्क अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, मैं अमूल का फुल क्रीम दूध की बात करूँगा या मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध, ठीक है। इन दोनों का अगर जो प्राइस रेंज है वो 30 से 35 के बीच में, और बीइंग वेरी प्रिसाइज वो 33 रुपये का तो अमूल का है, मदर डेयरी का आई एम नॉट श्योर कि वो 33 रुपये का हाफ लीटर बेच रहे हैं, यानी कि 66 रुपये किलो, ठीक है। A2 काऊ मिल्क की अगर मैं बात करूं, पहली बात तो A2 काऊ मिल्क जो है मिनिमम शुरू होता है 80 रुपये से, रेंज उसकी 110-120 तक भी जा रही है, ठीक है। अमूल इतनी बड़ी कंपनी है कि उसके पास प्रोडक्शन तो मास है, बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन है, ठीक है। मानता हूँ कि उनका प्राइस कम होगा कंपैरेटिवली, ठीक है, बट अमूल भी शुरू कर सकता है A2 काऊ मिल्क, पहली बात उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसके केस में अगर मैं
नॉर्मल जो भी मिल्क की बात है कि वो हमारा जो भी A2 गाय का मिल्क है वो क्यों महंगा है? या में देसी गाय होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, HF और जर्सी सबसे ज़्यादा मिलेंगे। HF क्या है? HF एक काऊ है, होलिस्टीन फ्रिशियन नाम उसका है। ठीक है। तो एक जर्सी गाय आती है, ये एक तो शायद हॉलैंड की है और एक अमेरिकन है, जर्सी अमेरिकन है। मैंने बेसिक जो डिफरेंस सुना था वो यही सुना था कि उनकी बीट पे जो एक हम बताओ नहीं होता है, हम्प नहीं होता, सूर्य केतु नाड़ी जिसको बोला जाता है, वो हम्प के अंदर होती है, उनके अंदर हम्प नहीं है, इसलिए सूर्य केतु नाड़ी भी नहीं होती हाँ। है। तो HF 40 लीटर दूध देगी और उसके फ्रंट में हमारी देसी गाय खड़ी है जो 10 लीटर दूध देगी। अच्छा, देसी गाय कम दूध देती है 10 लीटर? एवरेज 10 लीटर का, अगर आपके पूरे फार्म का 10 लीटर का एवरेज आ जाता है ना, तो आप ये समझ लेना आप प्रॉफिटेबल में हो, अगर देसी गाय में है तो। अच्छा। हाँ। और उसमें आपको लेना पड़ता है एटलीस्ट 30 लीटर का एवरेज। अच्छा, उसमें 30 लीटर का एवरेज आ जाता है सबका। ठीक है। प्रॉफिट में कितने में मैंने आज तक करके देखा नहीं, मुझे पता भी नहीं है, पर उनका लगभग 30 लीटर का पर का गाय का एवरेज आ जाता है। ठीक है। और हमारा 10 नहीं पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। 8-9 पे लगभग लोगों के पास जब आप जाओगे उनके फार्म में, अगर देसी गौपालन करते हैं तो 8 लीटर 9 लीटर का एवरेज आएगा, अगर सभी मिल्किंग काऊ ने एक जगह रखी हुई है तो। ओके। अगर ड्राई गाय है वहाँ पे तो 5 का एवरेज होगा। ओके। तो इसलिए गाय का दूध, देसी गाय का दूध महंगा होता है। रीज़न सबसे स्पष्ट रीज़न है ये। अब बात करते हैं, देखो भैंस में भी, भैंस का दूध वैसे महंगा तो काफ़ी होता है, उनके फैट वैट ज़्यादा होते हैं। अब ना मैं वैसे ही कहीं पढ़ रहा था तो बोले कि जब भैंस का दूध पीने वाले लोग है ना, उनमें बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। तो मुझे सोचा ये देख लेते हैं कैसा क्या है। हाँ। बोले 42 डिग्री पे उनका फैट, जो उनका घी है, हम घी की बात करें क्योंकि दूध में होता है वो भी, तो उसका जो फैट है दूध के अंदर वो 42 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। 42 के अंदर। हाँ, हमारी बॉडी टेम्परेचर 37.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37.6 हमारा टेम्परेचर हो गया। 42 पे उनका घी मेल्ट हो रहा है, तो मतलब हमारे अंदर भी जाके जमी रहा होगा। हाँ ठीक है, तो हमारे अंदर मेल्ट नहीं हो रहा होगा, मेल्ट नहीं हो रहा होगा। ठीक है। तो अगर मेल्ट भी खाओगे और आपको उस टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा आपकी बॉडी में उसको, तो जमेगा भी, बात नहीं जमेगा वो। तो पहली बात तो आपको अपच या फिर डाइजेशन को ख़राब करना वाली दिक्कतें आपको बॉडी। डाइजेशन हो गया, पेट, जो बेसिकली आयुर्वेद में कहा जाता है पित्त की जो भी दिक्कतें हैं सारी, वो सारी कारण। ठीक है। उसके बाद में उसका जो बोलते पाउडर, फैट पाउडर, 2 चीज़ होती है पाउडर दूध में। अगर कोई देखते हैं तो 2 चीज़ के अकॉर्डिंग पाउडर हो गया SRM, जो दूध का गाढ़ापन है उसके ऊपर, वो भी भैंस का ज़्यादा होता है। और हमने जो हमारी माँ के दूध में पिया था वो 37.6 डिग्री सेल्सियस से पिघल जाता था वो फैट। हम भैंस का पियेंगे तो 42 से पिघल रहा है। इसका मतलब हमारी माँ के लायक तो नहीं है। हमारी माँ जैसे वो हम सब की माँ ने जैसे वो दूध पिलाया वैसा दूध तो नहीं है। पर ये चीज़ ना देसी गाय में हो जाती है। उसका कितना टेम्परेचर होता है? 37.6 डिग्री सेल्सियस पे उनका फैट पिघल जाएगा, देसी गाय के। ओके। फैट, देसी गाय के दूध का फैट। तो इसका मतलब वो हमारे शरीर को लगेगा। हाँ। और इसीलिए शायद अगर माँ वाली बात पहले कहीं से उठ के आई होगी, जो हमारे शास्त्रों में, किताबों में लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में जब ये बात आई होगी तो शायद तो इसीलिए आई होगी कि हमारे माँ के बराबर का जैसे वो दूध है, हमने हमारी माँ का दूध पिया, वैसा का वैसा दूध अगर हमको दे रही है हम, तो उससे हम पल के बड़े हो रहे हैं, तो वैसा सा इसलिए माँ का नाम आया होगा, इसीलिए गौ माता कहते हैं। ये गाय वाली जो बात है ना कि गाय का दूध हजम नहीं होता, जो पहले ही कहते थे, वो A1 प्रोटीन वाला मिल्क प्रोटीन चेन को ब्रेक करता है, जिससे इंडाइजेशन होता है। तो बात तो ये HF और जर्सी वाली जो A1 वाली गायें हैं उनसे आती है कि गाय का दूध हजम नहीं होता। नहीं तो हमारे पूर्वज तो देसी गाय का दूध पीते पीते है तो बोलिए सारे के सारे। पहले तो भैंस ही नहीं थी, भैंस ही मतलब अगर थोड़ा कम काफी पुराना, हाँ बहुत कम थी। अब दूसरा, भैंस के दूध से ना सुना है और काफ़ी जगह सुना है, काफ़ी जगह पढ़ा भी है कि इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल वाली प्रॉब्लम, जो हार्ट अटैक वगैरह ये सब दिक्कतें, और बोन्स की प्रॉब्लम तक जो हो रही है वो भैंस के दूध के कारण ज़्यादा हो रही है। बोन्स वाली प्रॉब्लम तो मैंने जब सुनी तो मैं थोड़ा सा वो था कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ऐसे बोलते बोन्स कैल्शियम मिलेगा तो मजबूत होगी। हाँ, समझी नहीं। दूध रोज पियेंगे तो मजबूत होगी बोन्स। तो
तो उसके बारे में मैंने काफ़ी जगह पढ़ा कि ऐसा ये सच नहीं होना चाहिए, पर जब इतनी सारी जगह पढ़ा तो मुझे लगा कि यार कुछ बात तो है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई भी हुई थी इसके बारे में। तो मैं इसीलिए मैं सभी को सजेस्ट कर रहा था अभी तक मैं कि भाई देसी गाय का दूध पियो। वो मैंने मेरे गाँव देखो, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं लोगों के तरीके बदल सकता हूँ। मैंने उनको एचएफ पालते हुए लोगों को मैंने एचएफ छुड़वा दी और मैं उनको देसी गाय पे शिफ्ट कर दिया कि तुम देसी गाय पालो, ठीक है। अब उसमें हमें नुकसान क्या होता है? हमें नुकसान ये होता है कि अब वो हमारे पीछे पड़ जाएगा, कन्फर्म पीछे पड़ेगा कि अगर तूने हमको 10 गाय हमारे पास रखवा दी और हमारा प्रोडक्शन 100 लीटर है तो इसको लेके कौन जाएगा? क्योंकि अगर वो देंगे नॉर्मली किसी दूधिए को तो वो बहुत सस्ती रेट में बिकेगा। 40 लीटर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा दूध करता है। वही रेट के हिसाब से बात हो रही। तो अब रेट के हिसाब से उनको प्रॉफिट तो निकलना चाहिए ना उनके पास। तो अब हमारे वो पीछे पड़ेगा। तो फिर भी मैंने चेंज करा कि मैं तो कैसे भी करके कहीं भी मैं शिफ्ट करूँगा, कुछ भी चालू करूँगा और मैं तुम्हारा दूध उठाऊँगा, तुम देसी गाय पालना स्टार्ट करो। आप कैसे मैनेज करते हो ये सब? कि मतलब अगर इन केस में बात करूं कि एक मिल्क को हाई प्राइस पे बेचना कंपैरेटिवली मार्केट से, वो कैसे मैनेज करते हो? कंपनीज तो लेती नहीं है। नहीं, एक कंपनी को मैं अभी दे भी रहा हूँ, है ना, तो उनको तो मैं दे रहा हूँ। इसीलिए मैं उनको रेगुलर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी प्रोडक्शन है, इतना है। कुछ मेरा एसोसिएट फार्मर्स है जिनका से आ जाता है, फिर मेरा प्रोडक्शन है, तो मिला के इतना हो जाता है कि मैं उनका भी पूर्ति कर सकूँ, मैं मेरी भी कर लूँ। कितने लीटर आप डेली का मिल्क प्रोड्यूस? 700 to 800 पर डे हमारे विलेज पोटली में हम कर रहे हैं और तकरीबन इतना ही वो दे रहे हैं। अच्छा, जो आपका अलग से जो बिजनेस है मिल्क का, जो कस्टमर के लिए है, उसके लिए अलग से प्रोड्यूस होता है? दोनों का 700-800 के आसपास ही हो रहा है, मतलब 1500-1600 के आसपास हमारा दूध का भी है, डेली का प्रोडक्शन है और उसी को मैनेज कर रहे हैं। अब थोड़ा ज़्यादा होता है जो जैसे कभी 1800-1900 भी पहुंच जाता है तो हमारी घी बनाने में काम आता है। अच्छा, घी बनाने में काम आता है। तो आप लोग घी के भी कई सारे मेथड होते हैं बनाने के। एक तो हम घर में यूज़ करते हैं, यूजुअली मलाई निकाल के बनता है, एक मक्खन निकाल के बनता है, एक होता है कि मैंने भी शायद ये पढ़ा था, बिलोना जो मेथड बोलते हैं, जिससे झग के जो बनाया जाता है। तो विलेज पोटली मेथड ही यूज़ करते हैं विलेज पोटली में, और विलेज पोटली नाम से ही आपको पता लगेगा कि जो विलेज में जिस तरीके से किया जाता है वही आपको उस पोटली में मिलेगा। तो हमारी पोटली में वही चीज़ें जो विलेज में मिल जाएगी, पूरी तरह से पूरा ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मशीन लगाई हुई हो जो बिलो दे, वो भी नहीं मिलेगा। प्रॉपर लकड़ी वाला जो बिलोना होता है वो यूज़ किया जाता है, जो पहले रस्सी से हाँ वो यूज़ करा करते थे। और इससे अच्छी बात ये है कि इस काम में अच्छी बात ये है कि आप ना आसपास की 2-4 महिलाओं को भी काम दे पा रहे हैं। इस बिलोना में वही महिलाएं हमारा अरे देसी गाय के गोबर के कंडे बनाते हैं, उसमें भी वो महिलाएं काम करती है। तो हम अगर प्रॉपर देखा जाए तो हम कम से कम 8 से 10 महिलाओं को प्रतिदिन हम रोजगार देते हैं, और वो उन महिलाओं को देते हैं जो गाँव में एक विशेष पिछड़े वर्ग से है। अच्छा, जो पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है, जिनकी घरेलू स्थिति वैसी नहीं है कि वो सरवाइव करने के उसमें हो, तो वो महिलाएं हम उन्हीं महिलाओं को दान दे रहे हैं फिलहाल। तो अगर ऐसा अब हम भविष्य के लिए तो ये सोच रहे हैं कि हमारे गोबर और गौमूत्र वाले जो हम बनाते हैं, जो कंडे बनाते हैं, गौमूत्र से अर्क बनाते हैं, उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें ताकि उनको भी काम मिले। मुझे गौमूत्र और गोबर से जो भी बनी हुई सामग्री है उसमें कमाना कुछ नहीं है, बस उनको प्रॉपर काम मिल जाता है और मैं उनको बनाने के लिए देता हूँ, क्योंकि ये एक फ्री की चीज़ है। कि गाय है तो दूध से ही हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, गाय भी कर रही है। अब गोबर और गौमूत्र है वो हमारे लिए एक विशेष अलग चीज़, मतलब कोई हमारे लिए हमारा कुछ अलग से लग नहीं रहा उसको प्रोडक्शन करने में। तो उन चीज़ों से उतना ही पैसा मिल जाए हमको जो उन महिलाओं को बनाने में जो पैसा लगे, पेमेंट जो करते हैं बनाने का जो पैसा लगा वो आ जाए और हमारा सेल के लिए निकल जाए, बस। उससे ज़्यादा वो करते भी नहीं ज़्यादा। उसमें इतनी रेट नहीं है कि 120 रुपये लीटर गौमूत्र अर्क है, दूसरे लोगों की तरह नहीं है। 120 रुपये बहुत होता है। गौमूत्र अर्क 120 रुपये लीटर की बात जब मैंने सुनी थी शुरुआत में, मुझे विश्वास नहीं होता। आप ऐसा उसमें कितना क्या मान लिया कि आपने उसमें गोबर के कंडे जलाए हैं, जब जाके वो वेपर बने हैं उससे वो बनाए, पर गोबर के कंडे जलाए आपने, ठीक है। आप अगर आप और कुछ जला रहे तो बता दो कि आपने गैस लगा दिया उसके। अब गोबर के कंडों से बना के, तो गोबर के कंडे तो आपके गोबर फ्री का था, हम तो फ्री किया सुखाने के लिए।
उस हिसाब से लोग ना 120 रुपये लीटर गौमूत्र अर्क का ज़्यादा मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस हो गई है। और देखो 120 रुपये लीटर आपको मार्केट में देसी गाय का दूध मिलेगा, जो सच में ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है कि मैं अगर 80 रुपये में बेच रहा हूँ, मैं खुद प्रोडक्शन करता हूँ, तो अगर मैं किसी और कंपनी को दूंगा, किसी और को दूंगा, तो ये थोड़ा सा हो जाएगा ना कि वो तो डबल प्रॉफिट लेके बेचना चाहिए, तो इसलिए वो 120 है। मैं 80 रुपीज़ में इसलिए दे पा रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो उतना ही मिल जाए, इतना सबका काम चल जाए बस। तो आपका लगता कितना होगा? अगर आप कभी आपने चेक किया है कि अगर 80 रुपये लीटर आप बेच रहे हो तो लग कितना रहा है एक्चुअली में, आपको कितने का पड़ रहा है वो? देखो मैं इस बेच रहा हूँ 15 रुपीज़ के आसपास डिलीवरी वगैरह की जो पोस्ट है वो आ जाती है। 66 रुपये में मैं एक तरीके से मार्केट में 65 में दे रहा हूँ, ठीक है। 65 रुपये में मेरा 10 रुपये मेरे पास बचता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेसिंग में हैंडल करता हूँ, ठीक है, और पूरा ट्रांसपोर्ट में हैंडल करता है। तो उस 10 रुपये में मेरा सब कुछ हैंडल, हालांकि बचता तो उसमें क्या ही, आप समझ ही लीजिए कि 700-800 में क्या ही बचता। जी जी, ठीक है। वो गाड़ी एक बार आती जाती तो 4000 का तो उसको फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है। तो बचता उसका तो कुछ भी नहीं है, पर हाँ काम चल रहा, काम चलता है, काम चल रहा है। और मुझे 100-200 करोड़ 500 करोड़ का नहीं बनाना, मेरा सभी गायों का काम चल जाए, बस मुझे इतना सब कुछ। बट कभी आपको नहीं लगता कि देखो एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि आपको अच्छा लगता है गाय के साथ रहना, कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझोगे कि क्योंकि इंडिया में तो हर कोई नहीं, मतलब मैं सबको तो एक तरह से वो नहीं करूँगा, काफ़ी सारी जो मेजर लोग हैं वो अभी भी गाय का, भैंस का, अमूल का दूध पी रहे हैं, ठीक है। A2 का तो बहुत कम लोग पी रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको एक एटलीस्ट ये एक मिशन लेके भी चलना चाहिए कि लोगों को हेल्दी बनाया जाए इन टर्म्स ऑफ के आप A2 गाय का प्रोडक्शन अपनी मिल्क का बढ़ा सको? तो वो आप सोचते नहीं हैं कभी? देखो लोग बहुत समझदार हैं, ज़्यादा ज्ञान बांटना भी देखो अच्छा नहीं है, उन्हीं को समझाया जाए जो समझने योग्य है। मैं मेरे सुतरे वर्ड्स रहेंगे, अभी चाहूँगा बड़े पूरे शब्द है मेरे, उन्हीं को समझाया जाए जो समझने योग्य हैं, और हम उनको समझा रहे हैं। अब ऐसे भी लोग हैं कि वो समझ हमको ही बता के चले जाएंगे, तुम भी पीने लग जाओ, बोल फायदे में रहोगे। लेकिन भाई ने मुझे नाम नहीं लूँगा उनका, दिक्कत हो जाएगी पर जी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई ये सारा काम धंधा बंद कर दे, गाय रखेगा, पालेगा, लफड़ा करेगा, अमूल का दूध पैकेट उठा पी और शांत रहे। अच्छा तो लोग मुझे ही सलाह देके चले जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है जो भी है, सुन लिया, पर उन्हीं लोगों को सिखाया समझाया जाए जो उसके लायक, ज़्यादा को सारी दिक्कत हो जाएगी। आपके पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें जैसे यूजुअली देखा जाता है कि गली मोहल्ले के आसपास में या कहीं भी गायें बीमार हो जाती हैं या कट जाते हैं उनके शरीर, तो आपके पास ऐसे केस आते हैं? एक एक्सीडेंट केस मैंने देखा था, वैसे मैं बता दूं, हमने टीम बनाई हुई गोरक्षण राजस्थान, गोधीवास सेवाधाम के नाम से, राजस्थान में ही हाँ राजस्थान में नहीं, मेरे एरिया में काम करती है, वो इसका फाउंडर मेम्बर्स में से। तो एक गाय एक्सीडेंट हो गई थी, मैं किसी एरिया का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी गौशाला को या फिर किसी आदमी को बदनाम नहीं करूँगा जी, क्योंकि लोग अलग अलग माइंड सेट के, हर आदमी को उनका दिमाग होता है। एक गाय का एक्सीडेंट हो गया, तो नियरेस्ट जो गौशाला थी वहाँ पे वो आ गई, ट्रक वाले को 2-4 थप्पड़ उप्पड़ मारे गए और उससे 11,000 का जबरदस्ती दान ले लिया गया, क्योंकि उसने गाय को टक्कर मारी थी, गाय का पैर टूट गया था, गाय छिल में गई थी चारों तरफ से। तो 11,000 लेके वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले गई। गौशाला वाले उन्होंने गाय को देखा तक नहीं। बाप रे। हम जब वहाँ पहुँचे तो ये सारी चीज़, जब वहाँ पे हमारा एक टीम मेंबर था, उसने जब ये चीज़ बताई कि भाई वो 11,000 लेके चले गए और उन्होंने गाय को देखा तक नहीं, तो हम तो एम्बुलेंस लेके पहुँचे थे हमारी, हमने उसको कैसे जैसे एम्बुलेंस के अंदर करा, और हम एक पास में एक है आरती संस्थान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हमारे संस्था का एक छोटा सा हमने बना रखा है, वहाँ पे लेके गए हमने उसको। गाय की काफ़ी दिन तक, 4-5 दिन तक हमने खूब देख रेख करी, पर वो नहीं बच पाई। वो हमने हमारी पूरी कोशिश करी, पर कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, नहीं बच पाती। फिर उसके बाद में हम गौशाला गए, हमने उनको बोला कि आपने बहुत बड़ी धनराशि है ना जो FD करा रखी है, तो उस FD कराने की जगह ऐसी जगह काम पे लो ना, जहाँ पर ऐसे आप काम करके आ रहे हो, छोड़ के आ रहे हो गाय को पैसा देके, तो आप ऐसी जगह काम में लो उन पैसे को।
तो नहीं माने। तो हमारे मेरे मुंह से भी एक लफ्ज़ निकला कि यार 1 करोड़ की एफडी करा रखी है। ऐसे थोड़ा है कि तुमने किसी बेटी के नाम पे एफडी करा रखी है जो 20 साल बाद में अगर बड़ी हो जाएगी उसकी शादी करनी है, तो गायों की शादी थोड़ा करोगे। ठीक बात है। तो काम में तो ऐसी चीज़ों के लिए तुमको दान इसी चीज़ के लिए मिल रहा है, और नहीं हुआ है। तो उन्होंने हमको सख्त निर्देश दिए, हमारे पास मत लेके आ जा, तुम्हारी कोई गाय टूटी फूटी हो हमारे पास मत लेके ना। वो अच्छा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं लेके आएंगे। ये गौशाला बोल रहे एक गौशाला वो पैथेटिक सिचुएशन है, मतलब अगर मैं बात करूँ काफ़ी इस जगह पे। दिखाना अलग होता है, करना अलग होता है। हाथी के दिखाने का तो खाने का तो कहावत पहले से ही, ये तो सच बात है। खैर ये चीज़ें तो मैंने भी नोट की हैं, मतलब बुरा काफ़ी लगता था इस चीज़ पे, क्योंकि मैं गौशाला जाता था हर संडे को। एक नियम था मेरा कि गौशाला जाके वहाँ पे सेवा करनी है, ठीक है। तो मुझे याद है जब उस गौशाला में जाते थे तो जो वहाँ के कर्मचारी थे वो क्या करते थे, तो मोटा, खूब मोटा डंडा, सर्दियों का टाइम में आपको बता रहा हूँ, सर्दियों के टाइम में तो भरी कोहरा छाया हुआ है, उसमें इतना मोटा डंडा, गायों को मारा जा रहा है या भैंसों, जो भी है, मतलब जो भी जानवर है वहाँ पे, नॉट जस्ट गाय या भैंस, मैं एक चीज़ पे नहीं कहूँगा, जानवर है, उनको मारा जा रहा है एक जगह पहुँचाने के लिए, एक रूम में पहुँचाने के लिए, इतना मोटा डंडा भरी सर्दियों में। मेरा देख के मन करता था, मैंने कहा यार अगर मैं एक डंडा तुम ऐसा जड़ दूँ ना, उठा नहीं जाएगा तुमसे दोबारा। तुम क्या कर रहे हो, तुम ये तो देख लो, तुम मार क्यों रहे हो भाई, तुम्हारे पास और भी तरीके हैं। इसका एक तरीका, मतलब किसी ने सजेस्ट किया था वहाँ पे, जो मेरे को बड़ा मतलब पसंद आया था स्पेसिफिकली, कि यार आप चारा डालते हो उनको। आप पहले क्या करते हो, पहले एक एरिया में उनको बेचते हो, फिर जो बाहर वाला एरिया है उसको साफ़ करते हो, फिर उसमें चारा डालते हो, ठीक है, ताकि बाहर वापस गाय खाने आ जाए, और फिर वो खाने के बाद फिर तुम उसे डंडे से मार के वापस भेजते हो। इससे बढ़िया तुम क्या करो, तुम चारा जो है वो अंदर वाले एरिया में ही डाल दो, उनके सामने से लेके जाओगे, गाय अपने आप आ देंगी सारी वहाँ पे, आप चारा डालो वहाँ पे खा लेंगी, बाहर का एरिया साफ करो, उसके बाद खोल दो, काम खत्म। क्यों मारना। हम एक तरीका, हम मेरे पास एक लड़का अभी भी है, वो पहले भी काफ़ी टाइम से मेरे साथ है, वो इससे परफेक्ट तरीका है। उस गायों से इतना प्रेम करो कि तुम ताली बजाते हुए बीच में से नहीं लो, गाय तुम्हारे पीछे पीछे इस कमरे के अंदर चली जाए। और आप कभी मेरी गौशाला पे आना, आपको दिखा दूँ, चलो कभी कोशिश जरूर करेंगे वहाँ पे आने की, राजस्थान में। सिर्फ वो क्लैप करते हुए जाएगा गायों के बीच में से, और गाय पीछे पीछे होंगी, और सारी गायें उसके पीछे कमरे में पहुंच जाएंगी जहाँ पे सर्दी के लिए इंसान किया हुआ है, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको टाइम थोड़ा अलग अलग रखना पड़ता है कि खाना खा चुकी हो, अगर वो खाने पर लगी हुई है तो फिर उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो गई। जी जी, जब वो खाना खा के फ्री हो गई है तो क्लैप मारते मारते निकली, और सारी गायें तीसरे अंदर। और कभी गायों के रस्सी ना सिर्फ 2 ही बार डाली जाती है, सुबह दूध के टाइम और शाम को दूध के टाइम। बाकी टाइम सारी गाय खुली रहती है। और दूध से जस्ट पहले उनको चारा डाल दिया जाता है, या जस्ट बाद में उनको चारा डाल दिया जाता है। सुबह के टाइम तो क्या होता है, पहले चारा डाल देते हैं, और शाम के टाइम जो होता है उसमें बाद में चारा डाल देते हैं। इस तरीके से होता है। तो दोनों बार, मतलब 2-2 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास का होता है। पूरे दिन में 3 घंटे बंदी है, बाकी टाइम वहाँ पे घूम रही है या फिर जंगल में घूम रही है। तो पूरा उनको खुला वातावरण मिलेगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है, जब आप ऐसी गाय का दूध भी पियोगे ना, जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ खा के, तो एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसे होए वाणी जी। तो वो सब चीज़ें सच में सत्य है, और ये काम भी करती है। हमारी गायों का जो दूध का जो स्वाद है ना, वो दूसरे वालों से तो डिफरेंट मिलेगा। बिल्कुल डिफरेंट तो है। वो इसी रीज़न से डिफरेंट है। नाइस। दूध के बिजनेस में पहले तो ये बताओ कमाई है? अगर एक जो आपका स्केल है, इस स्केल की तो छोड़ दें, क्योंकि एकदम तो कोई ये स्केल नहीं बना सकता, बट अगर छोटे स्केल से शुरुआत करी, करोड़पति नहीं बनोगे। नहीं करोड़पति नहीं, अगर नॉर्मली कमाई है, आप अपना आजीवन बढ़िया तरीके से चला, आपकी जीविका बढ़िया तरीके से चल सकती है, गाड़ी वाड़ी आपके पास हो सकती है, उसकी मैं बात मना नहीं करती। और उसके अलावा अगर आप सोचो ना कि बहुत 100-200 करोड़ 300 करोड़ की कंपनी पॉसिबल, तो पॉसिबल नहीं। ये मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा पूरा एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि बर्बाद इतने ज़्यादा हुए ना इस काम कि जिनको तो हमने गिना ही नहीं। हमने 2-4 को गिन लिया जो ऊपर टॉप पे बैठे हैं, पर उनको गुना कर लो हज़ारों से, इतने तो बर्बाद हुए इस काम में। क्योंकि सभी को यही लगता था कि गाय लाऊंगा, 10 लीटर दूध निकालूंगा, उसको 100 के भाव में बेच दूंगा, 1000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। पर होता ऐसा है कि वो आती है, 3 दिन बीमार हो जाती है, चौथे दिन उनकी खुद की हालत ख़राब हो जाती है, 5 दिन वो लोग बेच देते हैं। तो सोचना और करना वो डिफरेंट हो गया। वो आप
और दूसरी चीज़ आपके पास ना, जैसे आपने सोच लिया कि एक मजदूर लाऊंगा और वो मजदूर आपको 10 दिन नहीं मिले, तो आप क्या करोगे? ऐसे में उनके हालत ख़राब हो जाएगी। जो आदमी एक शहरवासी अगर बात करेंगे, वो ऐसा काम किया हुआ नहीं, उसको नहीं आता ऐसा काम करना, उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। वो 10 दिन में उसके हाथ ऊपर हो जाएंगे, भाई जहाँ बेच को जहाँ बेचा जा सकता है ना, गाय को वहीं बेच दो, मेरी उसकी नहीं हुई करने की, सभी लोग यही बोलेंगे। और ऐसी हालत मैंने खुद ने देखी है। मेरे गाँव के पास में एक शहरवासी आया था, वो कहीं नोएडा साइड के कहीं के थे, उन्होंने 20-25 गाय रखी। उनके सच में ऊपर हाथ खड़े हुए, उन्होंने बहुत कोशिश करी पर उनके काबू लगा नहीं मामले, और लास्ट में उनको सारी गायें बेचनी पड़ी। जस्ट मेरी ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 7-8 किलोमीटर में चले रही हो। मतलब मेरे पास भी खूब आए थे। लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज़ सारी गायें खरीद लो। तो मैंने एक मेरे पास आते रहते थे, वो गाय खरीदना चाहते थे। मैंने उनको बोला कि भाई तू देख ले, खरीद ले सारी गाय, उसी में एटलीस्ट गाय से तो ज़िंदगी बर्बाद ना हो। हाँ, गाय में ज़िंदगी बर्बाद ना हो। दूसरा, गायों को ना जैसे मान लो आपने बिजनेस बंद कर दिया, दूध बेचना बंद कर दिया, 2 महीने आपके पास गाय हैं, आपकी बिकनी नहीं है 2 महीने, उस 2 महीने जो उनको खिलाया जाएगा ना, वो उनके लिए टॉर्चर है। कारण दूध का बिजनेस आप कर नहीं रहे हो, तो दूध भी आपका ज़्यादा है नहीं, उनका आप अच्छा खिलाओगे नहीं, आप उनको क्या खिलाओगे? तूड़ा डाल दोगे, छोड़ दोगे, गोबर कर रही है, काट रही है, जो भी है इसके पूरे पैरों में आ रहा है, उसने गीला हो रखा है नीचे, आपने उसको देखा नहीं, आपने ऐसे ये देख रखा है कि बस ये जिंदी रहे और कोई इसको लेके चले जाए। जब तक ये मैंने हालात देखे हुए, इसलिए दूध का बिजनेस गाय लेके आना बहुत ईजी होता है। प्रोडक्शन बनाना, आप जाओ 5 गाँव घूमो, 5 गाय लाओ, मान लो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। पर आप बेचने जाओगे ना 5 गाय तो वापस, तो आपको टाइम लगेगा। कौन आएगा, किसी को लाओगे जब वो जाके खरीदेगा? ऐसा थोड़ा ना है कि हम गाड़ी ले लेके घूमोगे। तो वो अगर आपके 5-7 दिन जब आपका मन नहीं है अब काम करने का, तो उस 5-7 दिन के लिए उस गाय के लिए आपके लिए टॉर्चर नहीं है, वो उस गाय के लिए डबल टॉर्चर है। उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए। इसलिए दूध का बिजनेस करना है, सोच समझ के करना है। अगर आप कर सकते हो, सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, तो करो। गलत नहीं है, जरा सा भी प्रॉफिट है। बट ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि एक सब गाय ले आए और दूध देने लग गई और मैं बेच के फर्स्ट क्लास कमाने बैठ जाऊँ। मशीनरी नहीं है ना आपको प्रॉपर है। जैसा आज वो पीक पॉइंट पे है, आपको 15 लीटर दूध देके दिखा रही है, ठीक है, और कभी उसका जब लैक्टेशन ओवर के टाइम आएगा, ख़त्म होने लगेगा, जब ड्राई पीरियड में जाने लगेगी, तो 1 लीटर दूध पे होगी। फिर वो 3 महीने तक, 2 महीने तक दूध भी नहीं देगी। फिर वो बच्चा देगी जब 15 दिन दूध पीने लायक भी नहीं देगी। वो सभी चीज़ें आप काउंट करोगे तो आप देखोगे उसका, वो आपको बोल ज़रूर रहे होगे वो गाय 15 लीटर दूध देती है, पर वो कितने दिन 15 लीटर दूध देती है वो मायने रखता है। वैसे गाय कितने दिन देती है दूध, मतलब साल की बिना बात करूँ? 90 डेज एक अच्छा टाइम होता है गाय के लिए। 90 दिन तक, हाँ 90 दिन तक एक पीक टाइम इसका रहता है। उसके बाद में वो वहाँ से नीचे स्टार्ट हो जाती है। कितने टाइम तक फिर नीचे होता है? करीबन ऐसा वो हर गाय पे अलग अलग होता है। अच्छा। और मैं जहाँ तक मानता हूँ 2 से 3 महीने हर गाय का ड्राई पीरियड होता है। और उसके बाद फिर से अगर उसने कंसीव नहीं किया, बच्चा कंसीव नहीं किया, तो 2-2 साल गाय खड़ी रहेगी, दूध नहीं देगी। अच्छा। तो आप एक एग्जैक्ट किसी भी गाय का कोई एग्जैक्ट नहीं होता। मेरे पास एक हरियाणवी गाय थी, हरियाणवी नस्ल की गाय थी। वो क्या था, मेरे फार्म के अंदर घुस गई थी ज़बरदस्ती, हमारी डेयरी में घुस गई थी। हमने उसको बांध लिया था कि बार बार वही दिक्कत हो रही है, वो बांध दो इसको, यहीं पे आने की मन नहीं रहा। वो उसने दूध नहीं देती थी। वो 6-7 फुट की बाउंड्री को ना भाग के कूद जाया करती थी। तो वो लड़का बोलता था कि भाई साहब ये कम से कम ना, इसने 3-4 साल तक बच्चा नहीं दिया, 2-3 साल तो कम से कम मानो बच्चा नहीं दिया होगा, इस वजह से वो इतनी छलांग ऊपर तक मार जाती है। वैसे हरियाणा में मारती भी ज़्यादा छलांग नहीं, ठीक है, नॉर्मल गाय से ज़्यादा मारती है। तो ऐसी गाय आप कुछ हद में एग्जैक्ट लेके नहीं समझ सकते हो। दूसरी बात ये, मशीनरी नहीं है, वो समझना पड़ेगा उनको समझना पड़ेगा। आप किसी जिंदा चीज़ के साथ डील कर रहे हो ना, ये आपको समझना पड़ेगा डील कैसे करना है। अगर आपके पास आज मजदूर भाग गया और आपको नहीं आता, तो कोई मशीन की नहीं है कि 3 दिन बाद मजदूर ला के दोबारा बटन दबा के स्टार्ट करना है अपने को, तो स्टार्ट हो जाएगा। उसको तो प्रॉपर टाइम पे चारा चाहिए, दूध निकालने वाला चाहिए, प्रॉपर हरा चारा भी उसको चाहिए। ऐसे टाइप से कहते हैं। दूसरा ये भी होता होगा ना कि कोई अगर मजदूर है, कोई भी है, उसका दूध निकाल रहा है, तो एक लगाव का फैक्टर भी हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा भी होता होगा कि कोई और निकालना है, वो निकलवाएंगे नहीं दूध, जैसे कि पास एक जैसी ने वो लगाव का फैक्टर उसके साथ बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। वो उसी का नाम ले रहा था कि वो क्लैप मारते वक्त नहीं देंगे, गाय उसके पीछे पीछे। अच्छा। बड़ा प्यार से गायों को रखता है। मेरे बाद में ऐसा मानो कि मेरे और मेरे दोस्त के बाद में वही आता है। अच्छा। कि वो सबसे ज़्यादा लगाव रखता है।
हमारे लिए तो इसलिए है क्योंकि हमारे लिए दो नज़रें होगी गाय को, एक तो हमारे लिए प्रेम हो गया, दूसरा हमको पता है कि वो एक वैल्यू रखती है, पैसे में भी रखती है और हमारे लिए भी रखती है, दो तरीके से उसकी वैल्यू है। उस बंदे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना, ना तो उसकी जेब से पैसा गया है, ना उसको कोई उसकी घर की चीज़ है कि उसको बहुत ज़्यादा लगाओ, फिर भी उस बंदे को लगाओ। तो मैं सोचता हूँ उसको सच में हमारे से ज़्यादा प्यार है गायों से, जितना हम गायों से प्यार करते हैं उनसे ज़्यादा करता हूँ, इसलिए इसके साथ इतनी मैरिज कर उनके चलती क्या। बढ़िया सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक मतलब बड़ा ही दिल को चुभने वाला ये सवाल लगता है, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है और चलता होता भी ऐसा इंडिया में हो ही रहा है काफ़ी सारा। जब गाय दूध देना बंद कर देती है, एक एज के बाद दूध देना बंद कर देती है, तो उसे मारने के लिए भेज दिया जाता है, उसका मांस खाया जाता है। गाय हो चाहे वो भैंस हो, मैं एक पर्टिकुलर जानवर की बात नहीं करूँगा। पहले तो आपसे ये जानूंगा कि विलेज पोटली के केस में क्या होता है अगर उसकी एज गाय की पूरी हो जाती है। दूसरा, आपसे थोड़ा सा ये जानूंगा कि इंडिया में क्या ऐसा सही में हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, वो भी जानना चाहूँगा। तो पहले विलेज पोटली से शुरू करते हैं कि अगर एक गाय दूध देना बंद कर दे तो क्या होता है। जैसे गाय किसी ने दूध देना बंद कर दिया, पहली बात तो हमारे पास ना अभी सिर्फ 4 से 5 गायों के साथ हमारे साथ ऐसा हुआ है कि जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया हो, ठीक है। ऐसे में हम आपको पता है संस्था भी चला रहे एक, तो हम उसके अंदर भी ऐसी गाय हमारे पास आती हैं जो दूध नहीं दे रही होती है, ठीक है। उनके लिए प्रॉपर ये होता है कि एक शेड के नीचे अलग जगह दे दो, ठीक है। जब गाय घूमने जाती है उनके साथ घुमा लो, उन गाय के साथ रखो तो ड्राइव में है, तो आपको पता नहीं चलेगा। मतलब आपके ऊपर एक ना एक्स्ट्रा पैसे का बर्डन दिया जाएगा, अच्छा, कि उनका कोई खाने पीने का खर्चा या जो भी है वो एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। तो ड्राइव वाली गाय बाहर घूमने जाती है, जंगल में चरने जाती है, तो हमारे लिए तो बर्डन है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। और रही बात उन लोगों की जो शहरों में रखते हैं, तो मैं आपको पहले भैंस का बताता हूँ। भैंस के जब मेरी काफ होता है, मेरी बच्चा हो गया जो वो, उसके लिए तो है कि वो बेचेगा ही उसको, और वो उसको देगा तो काटेगा। ऐसा तो है नहीं कि पालने वाले को देगा। आपने कहीं कि खेत में नहीं देखा होगा बैल वैल या फिर मेरी मच्छर लो भैंस का है, वो किसी काम में लिया जाता हो, कहीं नहीं लिया जाता, फिर वो बेच क्यों रहा है, वो लेके जाने वाले को काटने के लिए। काटने। तो ऐसा हो रहा है, और ये गायों के साथ भी होता है। पर आजकल मैं 10-15 साल से देख रहा हूँ कि देखो जो बात है वो देसी खाने के बाद में ऐसा कम हो रहा है, कम हो रहा है। लोगों के दिमाग में ना ये गाय वाली बात समझ में आ रही है कि ऐसा करना गलत है, लेकिन उसके पहले कर देते थे बहुत सारे लोग। अब मैं नहीं देख रहा हूँ, अब तो ना के बराबर चीज़ें हो रही है ऐसी। पर लेके जाने वाले जो गो तस्कर है, वो हमने रिसेंटली 3-4 महीने पहले ये गाड़ी को हमने रुकवाया था। अच्छा, तो वो गो तस्करी होगी। वो ऐसा करेंगे कि जो पुरानी सी गाड़ी रखते हैं, जैसा मेरे साथ लास्ट टाइम हमारे साथ हमने देखा, वो जहाँ पे उनको दिखाना कि लोग आ रहे हैं, भाग के पकड़ रहे हैं तुमको, वो गाड़ी खड़ी करके छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा। तो हमको भी एक ऐसी गाड़ी मिली, छोड़ के भागे, हमने उतारा तो गायों की हालत बहुत ख़राब थी। अगर ऐसी गायों को लेके जा रहे हैं ना, मतलब कोई बेच रहा है वैसी गायों को, कहाँ से, तो किसी घर में तो गाय नहीं थी। जिस तरह उनकी गायों की हालत थी, वो किसी घर में तो नहीं थी, वो किसी गौशाला या किसी संस्था में, वो किसी संस्था में हो सकती है, जहाँ बल्क में रखा गया हो, ध्यान नहीं दिया गया हो, या फिर बाहर वाली गायों को इकट्ठा करके किसी ऐसी जगह घुसा दिया गया जहाँ पर उनको प्रॉपर चारा भी ना दिया गया हो, तो वैसी वाली जगह की वो गायें थी। तो ऐसा लोग कर रहे हैं, पर अभी तक ये कंफर्म नहीं कर सकते कहाँ से कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। एक दिन का भी नहीं, खैर के तो सालों में। और दूसरा, जिस तरीके से देखो प्रवृत्ति होती है ना, आपके पास अगर शहर में 5 बीघा जमीन हो ना, तो या तो सीधा डेयरी करने की सोचता है आदमी, ठीक है, या फिर गाय एक भी नहीं पालने की सोचता। ऐसा नहीं सोचता कि मैं एक गाय रख लूँ, मेरा दूध पी लूँ। बहुत कम लोगों के दिमाग में आएगी चीज़ कि मैं कम से कम एक गाय रख लूँ और मेरा दूध जो हो मैं उससे पी लूँ। या तो सीधा ही बड़ा सोचेगा कि मैं 100 गाय रखूँगा इस जगह पे, फिर वो फेल होगा, फिर वो सारे गाय हटा देगा, हाँ, फिर वो एक भी नहीं रखेगा, फिर किसी भी थैले का दूध ला के पीने लग जाएगा। तो कम से कम आपके जगह है ना, तो एक गाय पालो। अगर गाय नहीं पाल सकते हो ना, तो वो आदमी ढूंढो जो आपको सही तरीके से, सही मायने में दूध ला के दे रहा हो, देसी गाय का ला के दे रहा हो, और जाके चेक करो। अगर चेक करना आपको ठीक लग रहा है कि हाँ ये सही काम कर रहे तो उससे दूध लो, नहीं तो मतलब बहुत सारे लोग अच्छा काम करने वाले लोग हैं। मैं अकेला नहीं कह सकता कि मैं अकेला हूँ,
और जो अच्छा काम कर रहा है ना उससे ही लो। महंगा ज़रूर पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मेरे खुद के अगर 60 रुपये में पड़ रहा हो और मैं 65 रुपये मार्केट में बेच रहा हूँ, तो MRP 15 रुपये डिलीवरी की कॉस्ट 10 के जाके 80 हो रही हो, बिल्कुल। तो वो ठीक है। अगर कोई 120 में भी दे रहा हो और अच्छा दे रहा हो तो वो भी ठीक है, वो भी ले लो। मेजर ये क्वालिटी अच्छी है, वो शरीर के लिए अच्छा रही। ठीक है राजेश जी, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त दूंगा इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने के लिए। और मैं आप सबसे ये बात करना चाहूँगा, आपने इस पॉडकास्ट को सुन लिया, इतना सब समझ लिया A2 मिल्क के बारे में, देसी गाय के बारे में। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस पॉडकास्ट को देख पा रहे हो तो इसका मतलब आपके पास फ़ोन है या लैपटॉप है, और अगर आप इस पॉडकास्ट को चला पा रहे हो तो आप गूगल भी चला सकते हो। एक काम करना मेरा छोटा सा, एक बार जाके गूगल पे सर्च कर लेना सिर्फ A1 काऊ मिल्क और A2 काऊ मिल्क में कितना फ़र्क होता है आपके शरीर के लिए। अगर आपकी आंखें ना खुली रह जाएं तो कह देना। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पी रहे हो, कौन सा मिल्क पी रहे हो, किस तरह से पी रहे हो और किस समय पी रहे हो। एटलीस्ट ट्राई करो कि अपनी हेल्थ का ध्यान दो, और मेरी रिकमेंडेशन से A2 काऊ मिल्क ज़रूर पियो, चाहे वो किसी भी कंपनी का पियो। मैं पर्सनली विलेज पोटली का ट्राई कर रहा हूँ, तो इन्हीं के साथ इसलिए मैंने पॉडकास्ट किया था। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, थैंक यू। तो भाई देखो, मैं तो खुद पर्सनली विलेज पोटली का दूध प्रेफर करता हूँ। मैं खुद ये वाला दूध पी रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो ये वाला दूध मैं पी रहा हूँ। और इसी कंपनी के अगर मैं आपको बाकी प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो इनके पास गिर का घी भी अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा एकदम शानदार घी है। आप कभी टेस्ट करके देखना, आपको मौका लगे तो। गुड़गांव, दिल्ली, NCR में बड़े आराम से अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया ये लोग डिलीवरी कर रहे हैं, आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। विलेज पोटली के नाम से वेबसाइट है। एंड एक और चीज़ इन्होंने जो मेरे को बताई, बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, ये हनी का इन्होंने बताया कि इनके पास एक ब्लैक फॉरेस्ट हनी है। हनी का इनका खुद का ऑर्गेनिक ब्रांड है, ब्लैक फॉरेस्ट हनी है। तो अगर आपको वेट लूज करना हो तो ब्लैक फॉरेस्ट हनी को, स्पेसिफिकली ब्लैक फॉरेस्ट हनी को सुबह सुबह खाली पेट पानी में डाल के पीने से आपका वेट लॉस बड़े आराम से हो सकता है। और अगर किसी को वेट गेन करना है तो उसके लिए भी हनी, तो इसके लिए ये आप मतलब ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे लिंक्स अवेलेबल है, आप जब चाहें बाय कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, शुभ शाम।